नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस केमिस्ट्री का टेस्ट नंबर 1 की। मैंने इसमें 3 पार्टों में करके केमिस्ट्री के जो मोस्ट क्वेश्चन हैं रसायन विज्ञान के वो मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। इसका देखिएगा, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आता है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या होगा, आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ये बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। मैंने 3 टेस्ट के रूप में लेकर आया हूँ। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले आपको बताना है। ये बताना है आपको ऋणात्मक रूप से कौन आवेशित होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यानी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कैथोड किरण होती है कौन सी होती है, बताइए। आपके स्क्रीन के सामने है सारा क्वेश्चन, मैं ऑप्शन बोलूँगा नहीं, चलो फिर भी बोल देता हूँ मैं आपका आंसर। 4 कणों की स्ट्रीम, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम, विद्युत चुंबकीय तरंग या विकिरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किसी तत्व में रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। जिन 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से बताना है कि किसी भी रासायनिक तत्व के जो गुण हैं वो किस चीज़ पर निर्भर करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या फिर सभी यानी तीनों की संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। आपको बताना है न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, चैडविक, रदरफोर्ड, नील बोर या रॉन्टजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, चैडविक, जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, समस्थानिक, संभारिक, संभार परमाणु या अपर रूप। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अमोनिया का गुण एक गुण कौन सा है, इनमें से बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जल में अविलय है, मतलब जो घुलती नहीं है, गंध रहित है, इसमें स्मेल नहीं आती, यह पीत गैस है, या इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है, माइका, कॉपर, मैग्नीज, वॉक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पीतल में क्या होता है। पहले ऑप्शन में तांबा, जिंक, दूसरे ऑप्शन में तांबा, टिन, तीसरे ऑप्शन में तांबा और चांदी, और चौथे ऑप्शन में तांबा और निकिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पीतल में, मैं को पीतल की एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। पीतल में होता है पिताजी, लिख लेना पिताजी। तो देखो पी से तो हो गया पीतल, और ता से तांबा, और जा से जस्ता या जिंक। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तांबा किससे शुद्ध होता है। तांबा का जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, किस टाइप प्रकार की है। ऑप्शन नंबर ए में है तपाने से, ऑक्सीकरण से, विद्युत अपघटन से या मंडल परिष्करण से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विद्युत अपघटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय हैं, मतलब किसके मिश्रण कह सकते हो, कौन किसके धातु से मिलकर बनती है वो। सीसा और तांबा, सीसा एंटीमनी, सीसा बिस्मथ या सीसा और जिंक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीसा और एंटीमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, स्वर्ण, चांदी, पारद, तांबा। ये तांबा है, तांदा लिखा हुआ नहीं, ये तांबा है, मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। तो और ये जो है इसे हम पारा कहते हैं, पारा। तो इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी है, पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार वस्तु वो आधार धातु है। अब हमें ये बताना है, इसका कहने का मतलब यह है कि अमलगम में मुख्य मतलब जो धातु जरूर पाई जाएगी वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एल्युमिनियम, पारा, तांबा, जिंक। तो मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ आपको। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारा। किसी भी धातु में पारा मिलाने पर अम्लगम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात क्या होगा? ये देखिए परसेंटेज का सवाल है। अब हमें पता होगा कि शुद्ध सोने में कितने कैरेट होते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ, शुद्ध सोने में कैरेट होते हैं 24 कैरेट होते हैं। अब हमें निकालना है कि 18 कैरेट में का अनुपात बताना है। 18 कैरेट का कितना होता है? तो 18 परसेंटेज निकाल लो। तो 6 तिया 18, 6 चौक 24 और ये 25, तो 25 या 75% तो 18 वाला हो गया। तो हमें बताना है कितना अनुपात है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसका शुद्ध सोने का कितना होता है? 24 कैरेट और इसमें 18 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप क्या है? मैंने अभी अगले क्वेश्चन में बता दिया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 24 कैरेट। ये मैं पहले बता चुका था। अब है क्वेश्चन नंबर 15, जिंक का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगती। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जस्ता चढ़ाना, ये बढ़ाना नहीं है, चढ़ाना है। जस्ता चढ़ाना, संरक्षण या ऊर्ध्वपातन या अपचयन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जस्ता चढ़ाना। इसे बोलते हैं जस्तीकरण। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे जस्तीकरण भी बोलते हैं इस प्रक्रिया को। इसके करने के बाद लोहे पर जंग नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सीसा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये कह सकते हो कि विद्युत का इनमें से चालक कौन सा बेटर है, सबसे अच्छा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्रित धातु है? ऑप्शन नंबर ए, तांबा जस्ता। ऑप्शन नंबर बी है टिन और जस्ता। ऑप्शन नंबर सी, तांबा टिन। और ऑप्शन नंबर डी है लोहा और जस्ता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कांसा बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तांबा और टिन। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? स्टील, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा या पिटवा लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिटवा लोहा। और दोस्तों जो इस चैनल पर न्यू हो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसके जो और बाकी पार्ट हैं वो भी आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहते हैं, यानी ब्राउन कोयला? तो ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, कोक या लिग्नाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिग्नाइट। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। कोयले 4 प्रकार के होते हैं। एक एंथ्रासाइट, ये लिखा हुआ है, बिटुमिन्स, और ये फिर लिग्नाइट, और फिर ये यहाँ होता है पीट कोयला, पीट कोयला। तो ये देखिएगा, एंथ्रासाइट में होता है 90 से 95% कार्बन की मात्रा। इसमें से होती है 80 से 85% कार्बन की मात्रा। और इसमें होती है 60 से 55 से 60%। और ये सबसे कम होता है पीट कोयला। इसे कच्ची लकड़ी का कोयला ही बोलते हैं, पीट कोयले को। और जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो सर्वोत्तम माना जाता है। और भारत में बिटुमिन्स जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, नाइट्राइट। तो देखिए मैंने तुम्हें बताया था इससे पिछले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में, लिग्नाइट तो कोयले का हो गया, मैग्नेटाइट लोहे का हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर भी यही है, और बॉक्साइट एल्युमिनियम का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लोहा। ऑप्शन नंबर बी, तांबा। ऑप्शन नंबर सी, निकेल। या ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये तांबा है दोस्तों।
तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तांबे के मैग्नेट नहीं बनाए जाते। अब हम आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 22, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? क्रोमियम और कार्बन, क्रोमियम कार्बन और आयरन, क्रोमियम और आयरन, कार्बन और आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमेंट की खोज किसने की थी? अगासिस्ट, एल्बर्ट मैग्नस, जोसेफ एस्पिडन या जेनसिन? इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? जोसेफ एस्पिडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है, किसके द्वारा? फ्लाई ऐश, उर्वरक संयंत्र, सीमेंट उद्योग, थर्मल पावर प्लांट या आटा मिल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम या जस्ता? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? चारकोल, ग्रेफाइट, गंधक या फास्फोरस? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? जिसमें अग्नि में न जल पाए, जैसे अग्निशमन होता है ना, आग बुझाने वाले। एवरक से, एस्बेस्टस से या टेल्क से या ऑप्शन नंबर डी है स्टीएटाइट से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एस्बेस्टस से। दूध क्या है? पायस है, निलंबन है, फैन है या जेल है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दूध एक पायस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन या हीलियम? तो ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाते हैं? हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है समुद्र के पानी से? पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या बेरिलियम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रक्रिया है? फिल्टरन, आसवन, बाष्पीकरण या अपसादन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट, आसवन विधि से। क्वेश्चन नंबर 32, जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? निस्पंदन, स्कंदन, मृदुकरण या विसंक्रमण? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्कंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, तो इसका कारण क्या है? ऐसी क्या वजह है जिसके कारण रुक जाता है? विलायकीन, इमल्सन, अपोहन या स्कंदन? तो फिटकरी जो है रक्त का स्कंदन करती है, इसलिए इसका कट जाने पर, मामूली से कट जाने पर फिटकरी रक्त को रोक देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है किस विधि द्वारा? ऊर्ध्वपातन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा या प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा या भापी आसवन द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन द्वारा। ये सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, वायु, गैसोलीन, एलपीजी या आसुत जल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, जो मिश्रण नहीं है वो आसुत जल। अब आसुत जल के बारे में मैं बताऊंगा अगले क्वेश्चन से। जल का शुद्धतम रूप बताना है आपको, नल का जल, वर्षा का जल, भौम जल या आसुत जल? देखिए वर्षा के जल को हम शुद्ध जल मानते हैं, लेकिन सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? वो है आसुत जल। ये है जो है वाष्प द्वारा होता है, वाष्प, जो वाष्प उठकर
बाष्प जाती है उड़कर, उसको एकत्रित जो कर लिया जाता है उसे आसुत जल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारी जल जो है हैवी वाटर, जिसका सूत्र D2O होता है, इससे अभिप्राय है वह जल जो भारी उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है। बी वातित जल, वह जल जिसमें जिसमें अधिकतम घनत्व हो। वह जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का SO और CI हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जिसका घनत्व अधिक हो उसे अब हम भारी जल या हैवी वाटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जाता है किस विधि द्वारा? अल्कोहल और जल जो मिश्रण है दोनों का किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? निस्तारण द्वारा, बाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा या ऊर्ध्वपातन द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आसवन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, जल के उपचार में ओजोन की प्रक्रिया को कहते हैं आयनीकरण, अपसाधन, अपक्षेपण या विसंक्रमण? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विसंक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? विलायक के, अधिशोषक के, अपशोषक के या स्कंदक के, स्कंदन के? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चारकोल का प्रयोग बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधिशोषक के। दोस्तों ये थे 40 क्वेश्चन, इस वीडियो में केवल यही कराने हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो बनाए हैं उसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे, इसके थर्ड पार्ट में भी 40 क्वेश्चन हैं। ऐसे फिजिक्स के हैं, सारे साइंस के, तीनों साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पार्ट आपको लिए मिल जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।